हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम अधिगम के बारे में जानेंगे कि अधिगम क्या होता है। देखिए, अधिगम या सीखना जब किसी को अनुभव या प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके अनुसार या उसके फलस्वरूप जब व्यक्ति में स्थायी परिवर्तन होता है, उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, तो वो कहलाता है अधिगम। ठीक है। और जैसे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अनुभव या प्रशिक्षण स्वयं के अनुभव के द्वारा, दूसरों के अनुभव के द्वारा भी होता है। ठीक है। और उसी तरह से अधिगम के सिद्धांत भी दिए गए हैं, जिसमें 3 सिद्धांत हैं। और साहचर्य या उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत और निर्माणवाद सिद्धांत। ठीक है। अब इसमें देखिए, पहला आपका थॉर्नडाइक का संबंधवाद, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, गथरी का प्रतिपादन का सिद्धांत और हल का व्यवहार सिद्धांत। ठीक है। और ज्ञानात्मक सिद्धांत में आते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत, टालमैन का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत। आपका है निर्माणवाद। निर्माणवाद में है प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ये सारे आपके अधिगम के सिद्धांत हैं। मैं इसे अच्छे से थ्योरेटिकल पढ़ा दूंगी एक एक पॉइंट को। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे अधिगम वक्र। देखो, अधिगम वक्र क्या होता है। देखो, कोई भी व्यक्ति है जो कोई भी चीज़ समान गति से नहीं सीखता है, उसमें मतलब तेज धीमा उतार चढ़ाव। ठीक है। तो वक्र से हम उसे दर्शाते हैं कि उसके सीखने की प्रक्रिया कैसी रही है। ठीक है। देखो, जैसे मैंने बताया कि अधिगम के वक्र जो है हमेशा एक आकृति के नहीं होते हैं। अधिगम क्रिया को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है। उसमें जैसे सीखने वाले की क्षमताएं, आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, विषय सामग्री क्या है, सीखने तथा शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें अधिक महत्वपूर्ण हैं इसमें। और देखो, अधिगम वक्र मेनली रूप से 4 बताए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा 4 प्रकार में। ठीक है। इसमें आपका पहला है रेखीय त्वरण वक्र, दूसरा है आपका त्वरणात्मक वक्र, तीसरा है आपका हास्यात्मक वक्र और चौथा आपका मिश्रित वक्र। लीनियर एक्सेलरेशन कर्व, एक्सेलरेटेड कर्व, रिटार्डेटिव कर्व और आपका कम्बिनेशन टाइप कर्व। ये 4 प्रकार के मेनली कर्व होते हैं अधिगम के। ठीक है। इसमें आप पहले हम लोग देखते हैं कौन सा, रेखीय त्वरण वक्र। ये रहा रेखीय त्वरण वक्र। ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो, रेखीय त्वरण वक्र, इसे लीनियर एक्सेलरेशन कर्व बोलते हैं और इसका एक और नाम है समान निष्पादन वक्र। इस अधिगम के वक्र में देखो, ये देखो देखने से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें मतलब कि इस वक्र को मतलब इसमें जो आपका आकार बनता है, अधिगम वक्र का आकार बनता है, वो एक सीधी रेखा होती है। ये देखो है। तो इसमें क्या है, सीखने के निष्पादन में प्रत्येक प्रयास समान रूप से वृद्धि होती है। हर प्रयास में समान रूप से वृद्धि होती है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, समान निष्पादन वक्र, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। क्या कहा जाता है, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। ठीक है। अब आपका आता है सेकेंड। ये बहुत ही रेयरली, मतलब इस प्रकार का अधिगम वक्र बहुत कम अध्ययन में देखने को मिलता है। ठीक है। देखो, नेक्स्ट है आपका त्वरणात्मक वक्र, एक्सेलरेटेड कर्व। इस प्रकार के कर्व में क्या होता है, सीखने का जो मतलब आपका सीखने की जो प्रक्रिया होती है, पहले उसकी प्रगति बहुत धीमी रहती है, लेकिन अभ्यास के साथ साथ उसमें उसकी प्रगति की गति में वृद्धि होती है। मतलब पहले धीरे सीखता है इंसान, फिर अभ्यास करते करते उसमें तेजी आने लगती है। ठीक है। और इस प्रकार के वक्र को क्या बोलते हैं, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या बोलते हैं, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न।
और रेखीय त्वरण वक्र जो हमने पहला पढ़ा उसमें उसे क्या बोलते हैं, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न, और इसे बोलते हैं कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या बोलते हैं, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, देखो इस प्रकार के जो वक्र होते हैं ना, प्राय उस स्थिति में बनते हैं जब कोई छात्र किसी कठिन विषय वस्तु को, कठिन सामग्री को पहली बार अध्ययन करके सीखने का प्रयास करता है। क्योंकि शुरू में प्रश्न और समस्या को समझने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा। कोई भी अगर नई चीज़ आप सीखो तो, और कठिन चीज़ हो, तो आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे, उसमें थोड़ा व्यवधान आएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड था। थर्ड है आपका, और देखो इसे यस शेप्ड एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ये रहा। ठीक, देखिए थर्ड है आपका ह्रासात्मक वक्र, रिटार्डेटिव कर्व। रिटार्डेटिव कर्व जो है आपका, इसमें देखो क्या होता है, जैसे उसमें क्या था कि शुरू में क्या है कि सीखने की गति जो धीमी रहती है, लेकिन अभ्यास के बाद उसमें वृद्धि होती है और गति तीव्र हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें है कि इस प्रकार के अधिगम प्रक्रिया में प्रारंभ में व्यक्ति क्या है, मतलब बहुत तीव्र गति से सीखता है, लेकिन अभ्यास के समय में मतलब कि अगर कोई चीज़ अगर लंबी सिखाई जाए, कोई भी प्रोसेस अगर लंबा हो अधिगम का, तो क्या होता है, इंसान उसमें इंटरेस्ट कम लेने लगता है। हाँ, तो उसकी जो अधिगम की प्रवृत्ति है वो धीरे होने लगती है ना, प्रगति धीरे, मतलब शुरू में आप तेज़ी से सीख रहे हो और बाद में स्लो हो गए, जस्ट उसका सेकंड वाले का अपोजिट है ये। उसमें जैसे कोई भी चीज़ अगर अधिगम करता जो भी है, वो कोई भी चीज़ फ्रेश मूड से सीखने गया, ठीक है, उत्साहपूर्वक उसको सीख रहा है, लेकिन अब क्या है कि एक ऐसे मतलब एक विशिष्ट उच्च सीमा पर पहुंचने के बाद उसकी जो अधिगम प्रक्रिया हैं उसमें उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है, या कभी कभी थकान के कारण भी उसमें अधिगम प्रक्रिया में जो आपकी गिरावट आने लगती है। तो इसका कर्व देखिए ऐसा बना हुआ है, देखिए शुरू में क्या था, तीव्र मतलब बढ़ा ऐसे, और फिर यहाँ आपका स्लो हो रहा है। ठीक, ये है आपका ह्रासात्मक वक्र। फोर्थ है आपका, फोर्थ एंड लास्ट, देखो फोर्थ है आपका मिश्रित वक्र। ठीक है, फोर्थ आपका कौन सा है, मिश्रित वक्र, ये रहा। इसको क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन टाइप कर्व। अब कम्बिनेशन टाइप और मिश्रित से समझ ही में आ रहा होगा कि किन्हीं दो का मिश्रण, तो कौन कौन सा, सेकंड त्वरणात्मक वक्र और ह्रासात्मक वक्र, इनका इसमें कम्बिनेशन होता है। और ये इस प्रकार के वक्र उस स्थिति में बनते हैं जब अधिगम करता है, जो सीखने वाला व्यक्ति है। देखो मिश्रित वक्र बताया ना कि इस प्रकार के वक्र उस स्थिति में बनते हैं जब अधिगम करता कि सीखने की गति में कभी वृद्धि हो जाती है, कभी उसका ह्रास होता है, मतलब कभी तेज़ी से होता है सीखना, कभी धीमे होता है, फिर उसके बाद फिर वृद्धि होने लगती है। और इस प्रकार के अधिगम में त्वरणात्मक और ह्रासात्मक दोनों प्रकृतियाँ एक साथ देखने को मिलती हैं। कभी कभी ये वक्र अंग्रेजी के यस आकृति के जैसे लगते हैं। देखो यहाँ पे छोटा सा लग रहा है ना, ऐसे ये रहा है ना, तो यस आकृति की भी देखने में लगते हैं। थैंक यू सो मच।